अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में AMU MBA एंट्रेंस 2023 के बारे में। यहां मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैथमेटिक्स वाला पार्ट। 25 सवाल आते हैं इस पार्ट से, काफ़ी अहम पार्ट है। अगर आपको अपना स्कोर 60 के ऊपर लेके जाना है तो ये पार्ट बहुत ही अहम है। यहाँ पर आपको अराउंड 15 तो स्कोर करना ही पड़ेगा, जब भी आप 60 के ऊपर निकल पाएंगे अपने टेस्ट के अंदर। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। जिनको 2024 की AMU MBA की तैयारी करनी है, नंबर दिया होगा आपको स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जिनको शॉर्ट बैच में जाना है, मैक्सिमम 30 के बैच में जाना है, वो मेरी आ सकते हैं। फ़ीस भी काफ़ी रीज़नेबल है, उसके हिसाब से आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी, बैच कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप ज़रूर 2024 में AMU में MBA कर रहे होंगे। सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे। पहला सवाल आपको आया था यहाँ पर 547.527 अपॉन 0.0082, ये x की वैल्यू है। तो हमें क्या बताना था, 547.527 अपॉन 82, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऑप्शन आपको दिख रहा होंगे स्क्रीन पे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट से पॉइंट काट देंगे और यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो हम यहाँ पर एक जीरो और ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई, 5475270 अपॉन 82। पीछे वाले जीरो काउंट नहीं होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कुछ नंबर हमारे पास यहाँ पर आपको ऐसे ही आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ज़ीरो ज़्यादा है मेरे पास, और यहाँ पर मेरे पास एक ज़ीरो कम है। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने इस नंबर को 10 से डिवाइड किया है। जब भी मेरे पास ये ज़ीरो कट जाएगा तो क्या इसका मतलब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, x तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x अपॉन 10। इसका मतलब मैंने x को 10 से डिवाइड कर दिया, जब भी ये ज़ीरो यहाँ से गायब हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होगी, x अपॉन 10। तो ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको आया था अ सेट ऑफ स्कोर हैज़ अ मीन ऑफ 25 पॉइंट्स। आपको मीन क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है, 25 दिया हुआ है, एंड विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5, और आपको SD क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, 5। इफ मीन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रॉ स्कोर एंड रिजल्ट आर डिवाइडेड इनटू 5। अगर हम हर रॉ स्कोर में से मीन को माइनस कर दें, मतलब और उसको फिर जो भी उसका आपका स्कोर है उसको 5 में डिवाइड कर दें, तो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, नई वाली क्या होगी। इसमें सीधा एक कॉन्सेप्ट लगता है, अगर आप मीन हमें यहाँ दिया हुआ है और आप रॉ वैल्यू में से मीन को भी माइनस कर रहे हैं, तो जो आपका नया मीन आएगा वो इतना ही कम हो जाएगा, मतलब 25 कम हो जाएगा। तो 25 ही मीन है, 25 कम हो जाएगा, इसका मतलब नया मीन क्या होगा, 0 होगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होती है, तो देखें आप ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 ही रहेगी, तो 0,5 ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट पे सवाल आया था, ये इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। ये सवाल आपको आया था प्रोबेबिलिटी से। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट। अब टोटल मार्बल कितने हमारे पास हैं, टोटल है 3 + 2 + 4, कितना हो गया, 9 हो गया टोटल। 9 में से हमारे पास हमसे पूछ रहा है वाइट निकालें, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कितने वाइट मार्बल हैं, 2 हैं हमारे पास, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 2/9, ये होगा इसका आंसर। टोटल 9 मार्बल हैं, 9 में से 2 वाइट हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल आउटकम्स अपॉन मतलब फेवरेबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम हम क्या है मतलब हमारे पास वाइट मार्बल है, टोटल 9 है, जो हमें चाहिए वो 2 है, तो कितना हो जाएगा 2/9 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर, सम ऑफ 220 इज डिवाइडेड अमंग A, B, C इन सच अ वे दैट A's शेयर इज 1/4 ऑफ B एंड B's शेयर इज 1/5 ऑफ C, द शेयर ऑफ A इज। 220 रुपये को आपको ऐसे डिवाइड करना है कि C का जो शेयर है उसका 1/5 किसका शेयर है, B का, और B का जो शेयर है उसका 1/4 के शेयर जो है वो A का है, तो A का शेयर क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, हम C का शेयर मानेंगे। C का शेयर मान लिया हमने X है ना, C शेयर का मान लिया हमने X मान लिया।
अब कह रहा है बी का शेयर क्या होगा, तो बी का शेयर क्या होगा, हमसे सवाल बोल रहा है कि इसका 1/5 होगा, तो मतलब 1/5 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। और ए का शेयर क्या होगा, ए का शेयर हमारे पास होगा बी के शेयर का 1/4, इसका मतलब 1/4/x/5, तो ये कितना हो जाएगा x/20। ये हो गए तीनों लोगों के शेयर। अब तीनों का मिला के कितना है, तो ये 220 रुपये है, तो तीनों का प्लस करके कितना आएगा, x + x/5 + x/20 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220। अब सॉल्व कर लेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 20, आपका एलसीएम आ गया, ये हो गया आपका 20x, ये हो गया 4x, ये हो जाएगा हमारे पास x, तो बराबर 220। आगे सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 25x/20 बराबर 220। ये जाएगा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 25x बराबर 220 इंटू 20, x निकालना है मुझे, यहाँ पर आ जाएगा 25, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, 5 5 ज़ा 44, 5 ज़ा 5 4 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 44 4 ज़ा कितना हो जाएगा 176। तो ये होगा, इसका मतलब x निकाल लिए, x शेयर किसका है, सी का, इसका सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 176। और अभी हमारे पास हमें निकालना है किसका, ए का शेयर निकालना है, तो ए का शेयर क्या है हमारे पास x/20 है, तो क्या करेंगे इसको 176/20 करेंगे, तो लगभग आपको आ जाएगा 8.80। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। होप आपकी समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज़ 5। आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर कौन से हैं, 2 + 7 + 6 + x, ये 4 नंबर हैं और आपको इनका एवरेज दिया हुआ कितना 5। तो आपको पहले x निकाल लिए, x के आपका हो जाएगा 7 और 6 13, 15 15 + x/4 बराबर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 15 + x बराबर 20, ये जाएगा उस साइड में, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 5। हमने x निकाली, x की वैल्यू हो गई 5। दोबारा आपसे बोल रहा है एंड 18, 1, 6 x एंड y की जो आपका एवरेज है वो 10 है। इसका मतलब हमसे बोल रहा है कि 18 + 1 + 6 है ना, प्लस x की वैल्यू हम निकाल ली 5, तो यहाँ लगा देंगे, और प्लस y अपॉन कितना है 1 2 3 4 5 है बराबर 10 है। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 18 / 19, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपको निकल के आ जाएगा 30 + y क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर 50, इसको ले आएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा y बराबर 20, तो y की वैल्यू कितनी होगी 20, y की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इफ़ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ 15, फाइंड द 3/10 ऑफ दैट नंबर। एक नंबर का एक हमारे पास एक नंबर है, हमने मान लिया नंबर जब पता नहीं होता उसको हम x मान लेते हैं, तो क्या मान लिया हमने, लेट नंबर भी x है ना, ये हो गया x। अब कह रहा है x का 1/4, x का 1/4 कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। इसका 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, इसको 1/3, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास x/12। ये कह रहा है ये कितना है, ये है आपका 15। समझ में आपको आया होगा। x एक नंबर का 1/4 का 1/3, तो 1/4 x उस नंबर का 1/4 क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। x/4 का 1/3 ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू x/4, तो x 1 x 4 3 12, ये कितना 15 है, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 180, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कह रहा है इस नंबर का 3/10 क्या होगा, तो 3/10 का मतलब 3/10 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 18 से कट गया, 18 3 से 54, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर होगा 54। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज़ 4:3। जब भी हमें इस टाइप का सवाल दिया होता है जहाँ पर हमें एज का रेशियो दिया होता है तो हम उसको x मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरुण की एज क्या हो जाएगी 4x और दीपक की एज क्या हो जाएगी आपका 3x। अब आपसे पूछ रहा है कि 6 साल के बाद, सवाल बोल रहा है आपसे, आफ्टर 6 ईयर्स अरुण's एज विल बी 26 ईयर। 6 साल के बाद उसकी एज 26 साल हो जाएगी। तो दीपक की प्रेजेंट एज क्या है, अरुण की एज अभी क्या है 4x है, 6 साल के बाद इसकी एज क्या होगी 4x + 6, और ये कितना हो जाएगा 26 साल, ये हमें दिया हुआ है। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x बराबर ये जाएगा उधर माइनस में, तो ये हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया।
ठीक है। अब इसकी एज क्या है, हमें x निकालना था, तो x आ गया 5, तो दीपक की एज क्या होगी अभी 3 × 5, तो दीपक की एज क्या हो जाएगी 3 × 5 बराबर 15, तो दीपक अभी 15 साल का है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अ नंबर इज डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। इस टाइप के सवाल को हम कैसे करते हैं, ज़्यादा फॉर्मूले में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100 पे मान के इसको आप आराम से कर सकते हैं, वो आपके ऑप्शन से ही आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगा ये आपको। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 10 लेस द ओरिजिनल नंबर, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। एक कह रहा है हमने एक नंबर लिया, पहले उसको 10% किया डिक्रीज़, फिर हमने उसको 10% किया इंक्रीज़, है ना। तो जो नया नंबर आएगा वो पुराने नंबर से 10 कम है, तो नंबर क्या था हमारे पास। तो देखिए इसमें हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं मानूंगा 1000 अगर मैंने मान लिया, 1000 मैंने मान लिया इसको, ठीक है। अब 1000 का अगर आप 10% कम करें तो हो जाएगा -100, तो ये हो जाएगा 900, क्योंकि 1000 का 10% होता है 100, माइनस कर दिया तो आपका आ गया 900। अब 900 का आपने 10% बढ़ा देना है, तो 900 का 10% होगा 90। ये जब कर पाएंगे जब आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छे हैं। आप को मतलब परसेंटेज निकालने के लिए बार बार फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, या सॉल्व करके देखें, दिमाग में अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ईजीली इस टाइप के सवाल हो जाते हैं। तो 900 का 10% कितना होता है 90 होता है, तो इसमें ऐड कर दिए तो अब कितना हो जाएगा 990। अब देखिए पुराना नंबर हमने क्या माना था 1000, नया नंबर क्या आया 990 आ गया, और नया नंबर पुराने नंबर से 10 कम है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ये सवाल आपको आया था टाइमन वर्क से, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ए जो है वो बी के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा अच्छा जो है वो काम करने वाला है, और किसी भी काम को ख़त्म करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो इसमें हम पहले क्या मान लेते हैं, पहले हम मान लेंगे लेट ए टेक्स कितना लेगा, मान लिया x, लेट ए टेक्स x डेज टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। अब b जो b यहाँ b आएगा, लेट b टेक्स ए, क्योंकि a जो है ना से 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है, तो b मान लिया x डे में करेगा। अब a इससे 3 गुना अच्छा है तो वो इससे 3 गुना कम टाइम लेगा किसी भी काम करने में, तो a कितना टाइम लेगा, देन a टेक्स a कितना लेगा, a लेगा हमारे पास x/3, क्योंकि अगर ये लेता है 30 दिन तो अगर b लेगा 30 दिन तो a कितना लेगा 10 डेज लेगा, क्योंकि वो उससे 3 गुना ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉई है। अब हमसे क्या बोल रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, B ने x डे में किया, A ने x/3 डेज में किया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 60 डेज है। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास x माइनस x/3 बराबर 60 जो हमें दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना टाइम B लेता है और जितना टाइम A लेता है उनके बीच में 60 का डिफरेंस है, 60 डेज कम ले रहा है। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x/3 बराबर 60, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। इसका मतलब x कितने दिन में काम करेगा 90 डेज़ के अंदर। अब आप समझ लीजिए जब ये 90 डेज़ में करेगा तो a कितने में करेगा 90/3, इसका मतलब 30 डेज़ में करेगा। तो a लेगा आपका 30 डेज़ और b लेगा 90 डेज़। अब दोनों एक साथ काम करना है, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो हम दोनों का क्या निकाल लेते हैं, मतलब 1 डे वर्क निकाल लेंगे, 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क क्या करते हैं, सिर्फ अपॉन कर देंगे दोनों का। तो आप मतलब इसका b का कितना हो जाएगा 1/90 हो जाएगा, a का कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इसका आपका एलसीएम आ जाएगा 90, यहाँ पर आपको आएगा 1, यहाँ पर आपको आएगा 3, ये हो जाएगा 4/90, डिवाइड कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 1/22.5। इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 22.5 डेज़। इसका मतलब 22.5 दिन, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। इस टाइप के सवाल हर साल पेपर में आपको 1-2 मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अरिथमेटिक मीन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज। देखिए आपको मीन निकालना बहुत ही आसान ये सवाल है, सारी वैल्यू को आपको प्लस करके जितनी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है। पहले हम निकाल लेते हैं इसकी रेंज। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब आप देखिए इस डाटा के अंदर हाईएस्ट वैल्यू 70 है
और लोएस्ट वैल्यू कितनी है 20 है। इसका मतलब 70 में से 20 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सी डी तो आपके आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें 52 आपका रेंज आ रहा है, तो रेंज वो तो आपका गलत है उसको। तो इसका मतलब हमारा आंसर ए और बी में से है। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप सारे प्लस कर लीजिए, ये हम लिख लेंगे कितना 20 + 25 + 29 + 30 + 35 + 39 + 41 + 48 + 60 + 70। कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू हैं। तो प्लस करके आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो भी आपको निकल के आएगा, मैं आपको सॉल्व करके मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। ये हो गया आपका 45 74 104 139 178 178 के बाद ये हो गया आपका 219 के बाद ये हो गया आपका 267 267 हो गया। उसके बाद 130 आप उसमें और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 397। तो 397/10 हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 39.7। तो ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा 50 एंड 39.7। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इन हाउ मेनी वेज कमिटी ऑफ, ये सवाल आपको आया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। इन हाउ मेनी वेज कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women कैन बी चोजन फ्रॉम 5 men and 7 women। सिंपल इसका एक फॉर्मूला होता है NCR, है ना। NCR क्या होता है, NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n - r फैक्टोरियल। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास कितना है 7 men है और 2 women है ना। 7 men है 5 women है, उनमें से आपको चुनना है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल इसमें से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये पहले क्या हो जाएगा आपका NCR। तो हमारे पास कितना है 7 N7 है और C यहाँ पर आपका 3 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 7 अपॉन, अब ये R कितना है, R ये है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। उसके बाद 7 - 3 तो ये हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कर लेंगे पहले इसको। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम 3 × 2 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1। अब ये डिवाइड काट दीजिए इसको, इससे 4 से 4 ये पूरा आपका ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा हमारे पास, इससे डिवाइड कर दिए आप 2 3 ज़ा 6 और ये आपका 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, ये आपका कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया मैन का वैल्यू, ठीक है। अब बात करेंगे आगे वो आपका 2 वुमेन कितना है आपका, 2 वुमेन है आपका 5C2 है ना, 5C2। सेम हम इसको ऐसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 5 - 2 × 3 फैक्टोरियल। इसको कर लेंगे हम। तो अगेन वही 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 × 1 × 3 × 2 × 1। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया आपका 35। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 350। तो 350 जो हैं वेज हैं जिसमें हम 7 लोगों में से 3 आदमी और 5 मतलब फीमेल में से 2 औरतों की कमेटी को फॉर्म कर सकते हैं। इतने वेज हैं 350। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द ट्रेन्स फॉर भोपाल लीव दिल्ली एट 9 AM एंड 8:30 AM। 2 ट्रेन हैं जो कि भोपाल जा रही हैं दिल्ली से, और दोनों का टाइम है, एक का टाइम है 9 AM और एक का टाइम है 8:30 AM एंड ट्रैवल एट 90 km/h एंड 80 km/h। और इनकी स्पीड है जो 9 बजे जा रही है उसकी स्पीड है 90 km/h और जो 8:30 पे आ रही है उसकी स्पीड है 80 km/h। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विल द 2 ट्रेन्स बी टुगेदर। तो कितनी दूरी के बाद दोनों ट्रेन जो हैं वो सेम जगह होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, जो ट्रेन 9 बजे जाएगी और जो 8:30 बजे पहुँचेगी जाएगी, मतलब जो लीव कर जो जा रही है, तो 8:30 बजे वाली ट्रेन आधे घंटे में ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 40 किलोमीटर, है ना, क्योंकि उसकी स्पीड है 80 km/h। तो वो ऑलरेडी जब दूसरी ट्रेन स्टार्ट होगी तो 40 किलोमीटर कवर ऑलरेडी कर चुकी होगी। अब दोस्तों दोनों ट्रेन जा रही हैं सेम साइड में, तो इनकी जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। जब सेम डिस्टेंस में जा रही, सेम
सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, इनकी स्पीड को माइनस कर देते हैं, तो इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 90 माइनस 80 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब इतनी स्पीड से जो डिस्टेंस पहली ट्रेन ने कवर कर लिया है, दूसरी ट्रेन उसको कवर करेगी, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम आपके पास यहाँ लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी अपॉन एस। अब कितना डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, और कितना टाइम है आपके पास जो है स्पीड कितनी है 10, तो डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 4 आवर, ये आपको आ जाएगा 4 आवर। इसका मतलब ये यहाँ से 4 आवर के बाद दोनों ट्रेन जो है वो सेम डिस्टेंस पे होंगी। तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। तो ये वाले जो है ना, दूसरी वाली जो ट्रेन 9 बजे स्टार्ट करेगी, ये जितना डिस्टेंस 4 घंटे में कवर करेगी उतना ही दूसरी वाली ट्रेन 4.5 घंटे में कवर करेगी। तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है हमारे पास 90 और टाइम कितना है 4, तो ये आपका आ जाएगा 360 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। सो प्लस करना था आपको 0.8697, देन यू हैड 0.249, देन आपका था 0.09 और फिर था आपके पास 0.9। तो ये इसको आपको प्लस करना है, कितना हो जाएगा 7 का 7, 9 9 18 का 8, 1 कैरी, 9 और 1 10, 14 20 का 0, 2 कैरी, ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 2 10 और 9 19 और 2 कितना हो जाएगा 21 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन है जो है ना 2.1087, ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था A:B, आपका सवाल आया था रेशो से आया था, आपको बताना था A:B का रेशो दिया हुआ आपको 3:4, B:C दिया हुआ है आपको 5:6, C:D आपको दिया हुआ है 11:9। तो आपको बताना A:D क्या होगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, A:B हमें दिया हुआ है 3:4 और हमें दिया हुआ है आपका B:C दिया है मुझे 5:6, C:D दिया है मुझे 11:9। तो आपको A:D का रेशियो निकालना, तो क्या तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा A/B इंटू B/C इंटू C/D बराबर 3/4 इंटू 5/6 इंटू 11/9। ये हमें करना है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ काट देंगे, ये हमारे पास B से B कट जाएगा, C से C कट, C आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 5 55 अपॉन 9 2 18 5 कितना हो जाएगा 9 2 18 4 72। तो आपका हो जाएगा 55:72, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इफ़ अ सर्टेन हेल्थ कंडीशन अफेक्ट्स मैन एंड मतलब वुमेन इन द रेशो 4 to every 5 वुमेन, है ना। मतलब एक हेल्थ कंडीशन है मैन एंड वुमेन मतलब हर 5 लोगों में से इन द रेशो 4 मैन टू एवरी 5 वुमेन, जो आपको रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4/5, है ना। ये टोटल 9 में से 4 जो है मेल को अफेक्ट करती है, 5 फीमेल को अफेक्ट करती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल अफेक्टेड विद दिस हेल्थ कंडीशन आर वुमेन। अब देखिए वुमेन का निकालना है मुझे, परसेंटेज निकालना है, तो वुमेन कितनी है, इसका उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना है 4 और 5 9, और 9 में से 5 जो है वो फीमेल है, 9 में से 5 फीमेल है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। अब आप इसमें से जो है इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 11 9 99, तो यहाँ लगभग आपका 11 पॉइंट कुछ आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ऑप्शन ए जो है 55.6%, ये आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, रुचिज एज वॉज डबल दैट ऑफ नीतीज 2 years अगो, है ना। जो रुचि की एज थी वो मान लीजिए, तो इस सवाल में पहले क्या करते हैं हम, पहले हम क्या मानेंगे, पहले हम मानेंगे नीति की आज की एज मानेंगे। नीति की आज की एज कितना हो जाएगा, नीतीज प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज कितना मानेंगे हम, x मान लेंगे। अब 2 साल पहले इसकी एज हम क्या मानेंगे, ये हो जाएगा आपका x - 2, ये हो जाएगा 2 साल पहले की एज, माइनस कर देंगे एज में से 2 साल। और रुचि जो है इसकी इस एज की उसकी एज 2 गुनी है, तो रुचि की एज क्या हो जाएगी
रुचि की एज हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये रुचि की एज है कहाँ, 2 साल पहले जो नीति की एज थी। इफ़ रुचि वॉज 2 ईयर ओल्डर टू नीति, है ना, ट्राई टू गैस हाउ ओल्ड शी इज़। अब आपसे ये बोल रहा है कि अगर रुचि जो है वो नीति से 2 साल बड़ी थी, मतलब इसका और इसका गैप कितना है, 2 साल है। इसका मतलब सवाल हमसे बोल रहा है कि 2x, है ना, 2x माइनस 4 ब्रैकेट में, और ये आपका कितना माइनस x माइनस 2, ये जो है बराबर 2 है ना, मतलब ये इससे 2 साल बढ़ रही है। तो उसकी एज क्या है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 4, अब ये माइनस से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 4 बराबर 2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा x माइनस, ये आपका x प्लस 2 होगा, x प्लस 2 है ये। तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से x गया, x बचा, ये हो गया हमारे पास, और ये 4 में से 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, बराबर 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका x किसकी एज मानी हमने, ये नीति की प्रेजेंट एज है, नीति की ये प्रेजेंट एज है, कितनी है 4। दोस्तों यहाँ पर आपको ये नीति की एज आज की कितनी हो जाएगी, ये प्रेजेंट एज है 2 साल, इसकी 4 साल आ गई, और जो रुचि है वो 2 साल इससे बड़ी है, तो 4 में आप 2 प्लस कर देंगे तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 6 ईयर। तो ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट। ये सवाल आपको रीजनिंग का आया था लेकिन मैथमेटिक्स में डाल दिया है। एक आदमी है जो कि वेस्ट में फेस कर रहा था, ये बना लीजिए आप 4, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ। इसकी फेस इस साइड में है, ये पहले जो है ना क्लॉकवाइज में 45 गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 45 करके, यहाँ निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये एक और सेम डायरेक्शन में कितना गया 180, तो 180 का मतलब है इसका फेस इस साइड में हो गया। उसके बाद आपसे बोल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज में 270 गया, जब एंटी क्लॉकवाइज में 270 गया तो 180 दोबारा इस साइड में आ जाएगा, और यहाँ से 90 तो यहाँ आ जाएगा। ये किस साइड में इसका फेस है, तो इसका फेस है आपका साउथ वेस्ट में, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अ बर्ड शूटर वॉज आस्क्ड हाउ मैनी बर्ड ही हैड इन द बैग। ही रिप्लाइड ऑल स्पैरोज बट 6, ऑल पीजन्स बट 6 एंड ऑल डक्स बट 6। बट 6 का मतलब होता है एक्सेप्ट। तो जब उसने बोला कि ऑल स्पैरोज बट 6, इसका मतलब कितनी हैं स्पैरोज, x माइनस 6। हमने मान लिया स्पैरोज x हैं, 6 नहीं है उसके अंदर स्पैरो, तो 6 माइनस कर दिया मैंने। उसके बाद ऑल पीजन बट 6, तो पीजन भी कितना हो जाएगा x माइनस 6, और ऑल डक्स बट 6, तो ये भी आपका हो जाएगा, 3 को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x प्लस 6, है ना, x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा उसके पास, x हो जाएगा, है ना, टोटल हो जाएगा x। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x कितना होगा 3x, ये हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 18 बराबर x। अब ये x साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 18, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 18 और x बराबर कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब उसके बाद टोटल 9 बर्ड्स थी। सवाल बढ़िया था, कई सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज कर गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर बट वाला जो सीन है, बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, तो ये इसका सोल्यूशन ऐसे होगा।